कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, लग्जरी डीलक्स रूम, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, विशाल मैरिज गार्डन। पता है मेगा सिटी के पास, राजघाट रोड, सागर। 50% कमीशन खाने वाली सरकार के मुखिया को धर्म, हिंदुत्व, संत और महापुरुषों के नाम पर यात्राएं निकालने का अधिकार नहीं है, न नैतिक न संवैधानिक। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया डकार गए और ईमानदार बन रहे हैं। जिस सरकार पर विकास कार्य और सामाजिक समरसता को ध्वस्त करने और 50% कमीशन के आरोप साबित हो चुके हैं, ऐसी प्रदेश सरकार को धर्म, हिंदुत्व, संतों और महापुरुषों के नाम पर यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने सागर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित स्थानीय मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के मामले में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बदतर है। एनसीआरबी के तमाम आंकड़े कांग्रेस के इस आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। चाहे महिलाओं के प्रति अत्याचार हो या फिर रेप की घटनाएं हो, यहाँ राशन माफियाओं का जोर है। साथ ही यहाँ शराब, कीमती लकड़ी आदि के अवैध काम फल फूल रहे हैं। यहाँ तक कि हर आरोपी को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। विदिशा में एक बच्ची के मर्डर में भाजपा नेताओं के नाम सामने आए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें बचाया। सीधी में एक भाजपा नेता ने पेशाब कांड की घटना को अंजाम दिया। राजनीति के बल पर यहाँ अपराध पनप रहे हैं और अपराधियों को मंत्री, विधायक और भाजपा नेताओं का संरक्षण मिल रहा है। ऐसे आरोपियों को दंडित करने के पहले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्लीन चिट देकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, बेरोजगारी के मुद्दे सहित अन्य मामलों को भी उठाया। इस मौके पर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी, ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहिरवार, प्रदेश मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोग, संभागीय प्रवक्ता अभिषेक गौर, शहर कांग्रेस प्रवक्ता आशीष ज्योतिषी, पूर्व विधायक और जबलपुर प्रभारी सुनील जैन, पीसीसी सागर शहर प्रभारी अंजू बघेल, जिला संगठन मंत्री चक्रेश सिंह आदि मौजूद थे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, और प्रधानमंत्री जी भी चूंकि मध्य प्रदेश आ रहे हैं, सागर में आ रहे हैं, तो भले वो पीएम केयर फंड का जवाब नहीं दे, आरटीआई से उसको मुक्त कर दें, मगर यह बात तो उनके द्वारा आज उपेक्षित मुरली मनोहर जोशी जी ने मीडिया के समक्ष इस देश के चौथे स्तंभ को कही थी कि 8,000 करोड़ रुपया हमारे पास इकट्ठा हुआ है। 30 सालों में वो 8,000 रुपया, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जवाब दें, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी को इस देश के मुखिया के नाते यह बताने का नैतिक कर्तव्य है कि वो 8,000 रुपया देश के किस प्रांत में है। 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ देश के किस प्रांत में है, उस प्रांत की किस बैंक में है, किस अकाउंट पर है, और 30 सालों में ब्याज सहित वो 8,000 रुपयों की धनराशि कितनी हुई है। फिर रविदास जी के मंदिर की बात करें, चूंकि वोट चाहिए रविदास जी के नाम पर, तो सागर में रविदास जी के मंदिर बनाने की बात की जा रही है। 4 महीने में क्या मंदिर बन जाएगा रविदास जी का? 18 सालों में क्यों नहीं बना? और यही शिवराज सिंह जी हैं जो मंदिर के नाम पर वोटों की फसल काटते हैं। 10 साल पहले जब लंका गए थे तो लंका में कहकर आए थे कि मैं सीता माता का मंदिर बनाऊंगा। कहाँ है वो सीता माता का मंदिर? तो ये फरेब इस सागर की सरजमी पर मुख्यमंत्री फिर कर रहे हैं कि मैं रविदास जी का मंदिर बनाऊंगा। रविदास जी का भव्य मंदिर बनेगा, उसका भूमि पूजन शिलान्यास माननीय कमलनाथ जी करेंगे, और इतना भव्य मंदिर होगा कि जिस तरह छिंदवाड़ा में 15 साल पहले माननीय कमलनाथ जी ने हनुमान जी के मंदिर बनाया है, उसी के अनुरूप माननीय रविदास जी का मंदिर कमलनाथ जी ही बनाएंगे। ये तो रविदास जी के नाम पर सरकार बनाएंगे जो 50 सीट से ऊपर नहीं आ रही है।
ये रविदास जी के नाम पर चंदा खाएंगे। जिन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा है वो रविदास जी को क्या छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश पधारे तो उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि इस देश से भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। 7 तारीख को कहा था क्योंकि 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी। मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। तो उन्हें चाहिए कि अब वो अमृत महोत्सव की देश की आज़ादी का 76वां वर्ष मना रहे हैं, वो सागर की सरजमी पर बताएं कि वो 8,000 रुपये कहाँ हैं, 8,000 करोड़ रुपये कहाँ हैं। वो ये बताएं कि जिस महाकाल लोक का करोड़ों रुपए खर्च के बाद में उन्होंने लोकार्पण किया था उसमें करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है, वो किसने किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सीधा संबंध उस भ्रष्टाचार से है, उन्होंने उसे लोकार्पित किया था। प्रधानमंत्री जी यह बताएं कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, उसके सबूतों को मिटाने के लिए मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन में जो प्रायोजित आग लगाई गई है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे बढ़कर इनके पिताजी, प्रधानमंत्री जी के पिताजी बन गए अब तो ये शिवराज जी। उन्होंने आग के इतिहास को ही नष्ट कर दिया है, भ्रष्टाचार के इतिहास को आग के माध्यम से। ये इन चीज़ों का प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। 90 अरब रुपयों का इस देश में लाखों नौजवानों के साथ उनकी जिंदगी में अंधेरा परोसने वाला व्यापम घोटाला हुआ है, जिसमें मुझे शिवराज सिंह चौहान ने 2 साल की सजा करवाई थी उस मुद्दे को उठाने के कारण। सुप्रीम कोर्ट में बरी होकर आया, उस पर आज तक प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का नारा दे रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी ने 2013 में घोटाला हुआ था, 14 में हुआ था, 23 तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर कहें कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में पहले संदेश में, तब 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं मिला। अब 8 सालों से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या ये 8 साल से 1 लाख लोगों को रोजगार मिला? रोजगार किन्हें मिल रहा है? या तो वो आरएसएस के लोग हैं, या वो भाजपा के लोग हैं, या जो 15-15, 20-20 लाख और पीएमटी में 1-1 करोड़ देने को तैयार है, रोजगार उनको मिल रहा है। पटवारी भर्ती घोटाला क्या प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं आया? जब मन की बात में एक छोटे से कस्बे में किसी व्यक्ति का वो उल्लेख कर सकते हैं रविवार को, तो क्या पीएमटी घोटाला, पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला ये प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में नहीं है? तो भारत किसे छोड़ना चाहिए? मध्य प्रदेश किसको छोड़ना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान को, प्रधानमंत्री जी को, या भ्रष्टाचार और वंशवाद? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस सरजमी पर वे कांग्रेस के इन आरोपों का हिसाब दें। 50% कमीशन खाने वाली सरकार के मुखिया को धर्म, हिंदुत्व, संत और महापुरुषों के नाम पर यात्राएं निकालने का अधिकार नहीं है, ना नैतिक ना संवैधानिक। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए डकार गए और ईमानदार बन रहे हैं। लोकतंत्र में आपकी कलम भी बहुत मजबूत कलम है। आपने विश्व के किसी भी देश में यह नहीं देखा होगा कि सत्ता का मुखिया विपक्ष से कह रहा है कि आप 15 माह का जवाब दें, 18 साल का जवाब नहीं देंगे। आप सरकार के मुखिया हैं। यदि आप विपक्ष के नेता होते तो आप हमसे पूछ सकते थे। यदि कमलनाथ जी की सरकार, जिस पर 1 नए पैसे का आरोप नहीं है, उन कमलनाथ जी से आप हिसाब क्या है? कमलनाथ जी ने 1 नए पैसे का भी यदि भ्रष्टाचार किया होता तो शिवराज सिंह जी अभी तक तो आप कमलनाथ जी को जेल भिजवा दिए होते। क्यों नहीं आपने कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की यदि कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार किया है? मैं आज भी कह रहा हूं कि 4 महीने आपके पास बचे हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने यदि भ्रष्टाचार किया है तो आप कमलनाथ जी पर एफआईआर दायर करें, या फिर यह कहें कि मैं कमलनाथ जी के खिलाफ झूठ बोल रहा हूं। जिसका खुद का नैतिक चरित्र नहीं है, जिसका खुद का आर्थिक चरित्र नहीं है, वो उस कमलनाथ जी पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के दौरान 1 माह की तनख्वाह भी नहीं दी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार का भी उपयोग नहीं किया सरकार की,
ईमानदार आदमी भ्रष्ट और सबसे डकैत और चोर आदमी ईमानदार हो गया। ये विडंबना है इस देश की राजनीति के, प्रदेश की राजनीति की। श्री कैलाश मानसरोवर होटल एंड मैरिज गार्डन, लग्जरी डीलक्स रूम एंड डोरमेट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, विशाल मैरिज गार्डन, सीसीटीवी से सुरक्षित कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। पता है मेगा सिटी के पास, राजघाट रोड, सागर। हमारा नंबर है 0700034441, 094793958444।